हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली। तो एपिसोड नंबर 5 में हम लोग देखते हैं जेबी की रियल लाइफ का सीन, जिसमें होस्ट जेबी से पूछ रही होती है उसकी आइडल लाइफ के बारे में, और जब वो 16 ईयर की थी और उसने विन किया था तो उसकी फीलिंग कैसी थी। जेबी कहती है जब मैंने वोन किया था तो मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और सोच रही थी कि मैंने अच्छे से किया है कि नहीं। फिर वो सीन सोचती है जिसमें उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, बट उसकी कंपनी के ऑनर उसे रेस्ट करने की, ब्रेक करने की परमिशन नहीं दे रहे थे। उसकी मैनेजर कंपनी के ओनर से बात कर रही थी कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन कंपनी के ओनर डायरेक्टर ने कहा कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। उन फैंस का क्या होगा जो उसका इंतजार कर रहे हैं। फिर जेबी कहती है कि मैंने बहुत वर्क हार्ड किया अपने फैंस के लिए, अपना बेस्ट देने के लिए। फिर रोज पूछती है कि आप मिरेकल में यकीन करती हैं, और जेबी कहती है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं मिरेकल्स में यकीन करती हूँ। फिर हम लोग नॉवल का सीन देखते हैं। जेसू वहाँ से चला जाता है और शिन भी वहाँ पर साइड पर खड़ा हुआ देख रहा था। फिर शिन जेसू को कहता है कि जो तुमने पहले जेबी को बोला था वो कुछ ज्यादा ही हार्श वर्ड थे। जेसू कहता है कि उसे अपने बारे में नहीं पता कि वो ठीक है या नहीं। वो हर टाइम यही कहती रहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर शिन कहता है कि तुम गुस्से में थे क्योंकि तुम उसके लिए परेशान थे, तुम्ही ने उसे बैंडेज दी थी ना, और इस वजह से तुम हर टाइम अपने साथ बैंडेज लेके घूमते फिरते हो, उसकी वजह से। जेसू वहाँ से चला जाता है। अर्शिन कहता है कि ये बहुत अजीब है, ऐसा पहली दफा हो रहा है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं देमी जेबी को बैंडेज लगाती है। फिर जेबी देमी से पूछती है कि वो वीकेंड में क्या कर रही है, और देमी बताती है कि वो वॉलंटियर करेगी इस वीकेंड। फिर जेबी सोचती है तो इसके बाद तो ये दोनों एक दूसरे को फ्लर्ट करना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर जेबी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, और देमी कहती है ठीक है। फिर जेबी शिन से कुछ फीमेल क्लॉथ्स मंगवाती है। शिन कहता है ये मेरी बहन के कपड़े हैं। जेबी सोचती है नॉवल में तो ये बात बताई नहीं थी कि इसकी एक बहन भी होगी। शिन उसे कह रहा होता है कि तुम ओरिजिनली तो बहुत स्केरी हो, लेकिन अब तुम कुछ कुछ रह गई हो स्केरी। फिर जेबी उस बैग से कुछ क्लॉथ्स निकालती है और पहन कर पार्क में पहुंच जाती है, और सोच रही होती है आज से देमी और जेसू का रिलेशन चेंज होते दिख रहा है। फिर वो पीछे स्टेयर्स पर बैठी देमी को देख रही होती है और जेसू का इंतजार कर रही होती है। सोच रही होती है कि मुझे जेसू को दूसरी तरफ भेजना होगा। उसके पास एक बच्चा आकर बैठ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जेबी उसे बताती है कि मैं एक सीक्रेट मिशन पे हूँ, और वो बच्चा कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलो, तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है। मेरा भी कोई फ्रेंड नहीं है। जेबी कहती है कि तुम एक स्ट्रेंजर को ये सब बातें क्यों बता रहे हो। फिर वो बच्चा कहता है कि मेरे पास एक भाई है जो मेरे साथ खेलता है, मेरा भाई बेस्ट है, आपको उससे मिलवाऊंगा। फिर वो कहता है कितनी उदासी की बात है कि आपका कोई फ्रेंड नहीं है। जेबी कहती है कि मेरे बहुत ज्यादा फ्रेंड्स हैं। फिर वो कहती है कि वो जो सामने लड़की खड़ी है वो मेरी फ्रेंड है, और वो बच्चा कहता है कि तो फिर तुम यहाँ पे क्यों बैठी हुई हो। फिर जेबी उसे अपनी पिक्चर दिखाती है देमी के साथ। फिर जेबी कहती है कि मुझे जाना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट और डेंजरस मिशन है, जाओ अपने भाई के साथ जाकर खेलो। फिर हम लोग जेसू को देखते हैं, कॉटन कैंडी बाय कर रहा होता है। जेबी देमी को कॉल करके कहती है कि मैं गेट के सामने हूँ, तुम मुझे रिसीव करने आ सकती हो। देमी के पास एक बच्चा वही वाला आता है और कहता है कि आपकी फ्रेंड कहाँ गई। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जेसू किसी को ढूंढ रहा होता है और वो देमी के करीब आ जाता है। जेबी कहती है कि मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, और वो जेसू को थप्पड़ मारकर वहां से भाग जाती है। जेसू उसके पीछे भागता है। जेबी एक पाउंड के पास आकर खड़ी हो जाती है। जेसू उसके पास जाता है तो जेबी का पाँव फिसल जाता है और जेसू से बचाते हुए जाते दोनों पाउंड में गिर जाते हैं। जेबी वहां से जल्दी से भाग जाती है और साइड पर कोई उनकी वीडियो भी बना रहा था। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जब जेसू घर आता है तो वही बच्चा कहता है भाई, और जेसू उसके टीथ ब्रश करता है। जेसू उसे कहता है अब की बार कहीं पर अकेले मत भाग जाना, और वो बच्चा कहता है कि आज मैं बहुत प्रीटी नूना से मिला। वो कहता है सॉरी, अब मैं बिना बताए कहीं भी नहीं जाऊंगा। फिर वो कहता है कि हे यूंग आप कैसे पाउंड में गिरे। जेसू कहता है कि आज मैं बहुत बुरी नूना से मिला। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जब जेबी स्कूल में आती है तो वो देखती है सब लोग अपने मोबाइल में बिजी होते हैं। शिन उसके पास आता है। जेबी कहती है कि ये क्या चल रहा है। फिर शिन जेबी से कहता है कि ये तुमने सब कुछ जानबूझकर किया अपना बदला लेने के लिए। जेबी कहती है ये तुम क्या कह रहे हो। फिर जेबी जल्दी से भागती हुई जेसू को ढूंढती है और वो देखती है पूरे सोशल मीडिया पर जेसू के पाउंड में गिरने के मीम्स बन गए थे। फिर वो जेसू को ढूंढती है और कुछ नॉवल लेकर उसके पास आती है। जेसू कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और जेबी कहती है कि क्या इस सीट पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, क्या मैं यहाँ पर बैठ नहीं सकती। और वो कहती है कि तुम्हें कौन सी नॉवल पसंद है, चलो ये वाला नॉवल मैं पढ़ती हूँ, रोमांटिक नॉवल। फिर वो जेसू को कहती है क्या तुम्हें पता है कि मैं एक मॉडल थी। जेसू कहता है क्या प्रीवियस लाइफ में। जेबी कहती है कि
लोग मेरी पिक्चर देखते थे और कहते थे कि रियल में ये बहुत ज्यादा अगली होगी और ये सब वर्ड मेरे सीने में चाकू की तरह लगते थे। लेकिन कुछ टाइम बाद सब कुछ ठीक हो गया और देखो मैं अभी भी इतनी प्यारी हूँ। जेसू कहता है क्या मैं तुम्हें मिरर दूँ? फिर जेबी कहती है कि जो वो लोग कह रहे हैं वो सच नहीं है, ये तुम जानते हो कि तुम कैसे हो। तुम उस पॉन्ड में गिरे क्योंकि वहाँ पे स्लिपरी फ्लोर था और वैसे भी तुम उस लड़की को बचाते हुए वहाँ पर गिरे थे। फिर जेसू कहता है कि मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो मुझसे पूछते हैं क्या मैं ठीक हूँ और मेरे लिए फूड लेकर आते हैं। अगर तुमने ग्रुप चैट में बताया कि मैं यहाँ पर हूँ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर जेबी कहती है वो ग्रुप मैंने ही बनाया था, मैं सॉरी कहती हूँ तुमसे। फिर जेबी कहती है इसके पीछे एक रीजन था लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकती। फिर वो कहती है कि मैं इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। फिर जेसू जेबी को कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उस लड़के को बचाते हुए गिरा था। जेबी कहती है कि मैंने वीडियोस बहुत ज्यादा गौर से देखी थी, इस वजह से मुझे पता चल गया था। फिर जेसू वहाँ से जाते हुए जेबी को थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। जेबी कहती है कि मैंने सुना नहीं तुमने क्या कहा। फिर जेबी भी जेसू को थैंक यू कहती है बैंडेज के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जेसू वही वाला नॉवल पढ़ रहा होता है और जेबी की बातों को सोच रहा होता है। जेसू कहता है कि मैं नॉवल क्यों पढ़ रहा हूँ। फिर वो सोफे पे पड़ा ब्लैंकेट देखता है और सीन सोचता है जब जेबी ने कहा था कि बहुत सर्दी लग रही है। फिर वो कौन सा रूम में उसके लिए ब्लैंकेट लेकर जाता है तो वो देखता है रूम बिल्कुल खाली था। वो ब्लैंकेट सोफे पर रखकर जाने लगता है तो टेबल पर पड़ा एक नोट देखता है जिस पर जेबी ने लिखा था थैंक यू शिनहन से मैं ये वापस कर रही हूँ। और जेसू कहता है कि वो लड़की जेबी थी। और इस तरह से एपिसोड नंबर 5 का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। बाय।